हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। रशिया और यूक्रेन के बीच 4-5 दिनों से घमासान चल रहा है। एक ज़बरदस्त फाइट चल रही है। दोनों देशों के कई सैनिकों के साथ आम नागरिकों को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ पर रहे स्टूडेंट्स की है, जो दुनिया के कोने कोने से यूक्रेन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे अपने कुछ नोन पर्सन्स के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ फंसे बच्चों की मनोस्थिति वाकई में बहुत तकलीफ देने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 24 फरवरी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा और एग्जैक्टली 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसमें मैंने अपने ज्योतिष के कुछ एनालिसिस भी दिए थे। आप लोग वो वीडियो सुन सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोगों के बहुत से सवाल पर्सनली मुझसे पूछे गए थे कि क्या ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब होकर रहेगा, या क्या होगा इस फाइट का जो युद्ध जैसे हालात में बदल गया। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इसे वर्ल्ड वॉर 3 अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि परिस्थितियां बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 जैसी बनी हुई हैं। बहुत से देशों का इनडायरेक्टली रूप से सामने आना वर्ल्ड वॉर 3 के जैसा ही है। दुनिया के बहुत से देश रशिया के अगेंस्ट जाके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देश सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वेपन्स की सप्लाई यूक्रेन को दे रहे हैं। कई देश रशिया के अगेंस्ट होकर बहुत सी बातों पर रशिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहाँ तक कि नाटो ने भी यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कही है। लेकिन ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा कि रशिया बहुत बड़ी पावर है। कुछ सोचकर ही रशिया ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। देखिए, ये एक विश्व युद्ध नहीं है, ये केवल एक चेतावनी है रशिया की यूक्रेन को लेकर या विश्व के दूसरे देशों के लिए। रशिया इतनी बड़ी पावर है कि 1 मिनट में ही यूक्रेन को तबाह कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आने वाले समय में ये कॉन्फ्लिक्ट एक समझौते में बदलता हुआ भी हम लोग देखेंगे। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी। अब आगे चाइना का रोल हमें देखने को मिलेगा, जो ताइवान के लिए अपनी कोई नई प्लानिंग के साथ आगे आएगा और मार्च अप्रैल के महीने के आसपास हमें उसकी प्लानिंग दिखाई भी देगी। रशिया यूक्रेन की इस फाइट का फ़ायदा चाइना उठाने की कोशिश करेगा, कोई बड़ा गेम खेल सकता है। इस पर भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अभी शनि और मंगल दोनों ही मकर राशि में है, जो अभी बहुत कुछ सामने लेकर आएंगे। लेकिन एग्जॉल्टेड मंगल अपनी पूरी पावर में है, जो सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन 5 अप्रैल 2022 को यही मंगल और शनि एग्जैक्ट एक ही डिग्री पर होंगे, यानी 28 डिग्री पर मकर राशि में। इसके बाद से ही देश दुनिया में दहशत का माहौल बनता दिखेगा। दुनिया के सभी देश अपने अपने दुश्मन देशों के साथ फाइट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही ये जो समय है वो प्राकृतिक आपदाओं का भी होगा, क्योंकि राहु केतु भी उस समय एग्जैक्ट 28 डिग्री पर होंगे। उसके बाद वो अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। उस समय प्लूटो भी शनि और मंगल के साथ होगा मकर राशि में। इसलिए ये जो गोचरीय स्थिति होगी वो ड्रास्टिक हो सकती है, परेशानी वाली हो सकती है। दुनिया के देश एक दूसरे पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। रशिया और यूक्रेन की बात करें तो रशिया यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लेगा और उसकी कोशिश होगी यूक्रेन को विभाजित करने की। ऐसे में चाइना भी अपने रोल में नजर आएगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत भी पीओके को हासिल करने की पूरी प्लानिंग करेगा, जिसका टाइम पीरियड मैंने 2 साल पहले अपनी एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था। तो ज्योतिष के द्वारा ये कहा जा सकता है या गोचर ये स्थिति ऐसी बनने वाली है कि दुनिया के देशों के कुछ हिस्से दूसरे देशों में मर्ज हो सकते हैं। रशिया और यूक्रेन की इस फाइट की बात करें तो रशिया यूक्रेन पे अपना कब्जा जमा लेगा, क्योंकि अभी रशिया की कुंडली में राहु में चंद्रमा की दशा है जनवरी 2023 तक। और क्या हो रहा है वो आप लोग खुद भी देख रहे हैं। दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो रशिया और यूक्रेन की फाइट में डायरेक्ट शामिल नहीं हैं, लेकिन वो यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रशिया की राहु में मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी, जो रशिया के चार्ट में 7th हाउस में है,
और इस चार्ट में मंगल थर्ड लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है और इस पर 6th लॉर्ड वक्री शनि का एस्पेक्ट है 5th हाउस से, जो राहु और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। और अगर नवांश की बात करें तो नवांश में भी ये जो शनि है वो वर्गोत्तम होकर लग्न में है और मंगल राहु केतु एक्सिस में है। तो जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तब रशिया के लिए बड़े चैलेंज लेकर के आएगी। 7th हाउस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वॉर के लिए देखा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्शन लिए जाते हैं उसके लिए देखा जाता है। तो ये समय रशिया के लिए परेशानी वाला होगा। रशिया पे किसी भी तरीके का अटैक संभव है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी रशिया पर स्ट्रिक्टली रूप से यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो 2023 और 2024 का जो समय है वो रशिया के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि राहु में मंगल का अंतर लास्ट होता है, इसलिए इसे दशा छिद्र कहा जाता है। और इसीलिए ये जो मंगल शनि का गोचर है ये उस समय पर आने वाले समय के लिए प्लान तैयार कर रहा है, जो मंगल की अंतर्दशा में जाकर के फुलफिल होगा। अभी रशिया पूरी पावर में है, इसलिए कोई भी देश डायरेक्टली सामने नहीं आएगा। अभी समय रशिया के फेवर में है, लेकिन आगे के लिए रशिया को संभलना होगा। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।